Hello my dear students, myself Gangasagar Misra, a teacher of Sita Group of Education. Today I am going to deliver a very important topic, that is sexual reproduction in flowering plants. तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे रिप्रोडक्शन, जो कि आप फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हो, और स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस सेक्शन का। उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड जो इवेंट्स हैं, जो घटनाएं हैं, उन सब चीज़ों को हम इसमें कवर करेंगे। क्या क्या पढ़ना है हमने बताया आपको, रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेजेस, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेजेस, ये सारी चीज़ें हम इस लेसन में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द रिप्रोडक्शन। फर्स्ट लेसन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर भी यहाँ आप थोड़ा सा जो है देख लेते हैं चलते चलते। रिप्रोडक्शन, यू नो वेरी वेल, रिप्रोडक्शन जो टर्म है दो वर्ड से मिलकर बना है। री का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, मीन्स अगेन, एंड प्रोडक्शन, इसका मतलब यहाँ पर है टू प्रोड्यूस। तो क्या प्रोड्यूस करना है? ऑफ स्प्रिंग। तो इसकी लिटरल जो मीनिंग है या रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन जो है, उसको हम ऐसे कह सकते हैं, अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच a living being reproduce and produce offspring, या living being reproduce and produces young ones similar to itself, ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग बीइंग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और अपने जैसी ऑफस्प्रिंग को उत्पन्न करता है, अपने जैसी संतान को बनाता है। तो ये जो है रिप्रोडक्शन की मीनिंग है, ये ध्यान रखिए। और सिमिलर टू इटसेल्फ, ये बात आप जरूर ध्यान रखिए, इसका जो है बहुत इम्पॉर्टेंट जो है रोल है इसमें। तो रिप्रोडक्शन के बाद, रिप्रोडक्शन आप लोगों को पता होगा कि दो टाइप का होता है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। जो हायर एनिमल्स होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, और जो लोअर एनिमल्स या लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन असेक्सुअल होता है। तो थोड़ा सा जल्दी से देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोग जानते होंगे कि स्पेशल फीचर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि इसमें या तो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे या एक होगा तो बाइसेक्सुअल होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा फेरेटुमा पोस्थुमा, अर्थवर्म, लीच जो जोंक होती है, ये कैसे एनिमल हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं। तो या ये जो है एक पेरेंट भी इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन आप लोग जानते हैं इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, यानी दो पेरेंट की ज़रूरत होती है। बाइसेक्सुअल होते हुए भी इनको दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो लोअर एनिमल्स में होता है। प्लांट के केस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, ये ध्यान रखिए। प्लांट के केस में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तरह ट्रीट करते हैं, ध्यान रखिए। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में हो रहा है तो उसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो हम अब देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो सबसे पहले हम फ्लावर को देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डायग्राम से नहीं समझ पाते हैं। तो हम विजुअली देखेंगे कि फ्लावर कैसा होता है, उसके कौन कौन से पार्ट को क्या कहते हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है। बहुत सिंपल है, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से याद आ जाएगा। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये है फ्लावर। आप लोग जानते होंगे किसका फ्लावर है, दैट इज गुड़हल। बॉटनिकल नेम इसका क्या है? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। बॉटनिकल नेम क्या है इसका? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। बहुत सारे आपने आसपास अपने फ्लावर देखे होंगे, कलरफुल फ्लावर देखे होंगे, जैसे रोज का देखा होगा रोजा गैलिका, मैरीगोल्ड का देखा होगा टेजेट्स इरेक्टा, बॉटनिकल नेम है इसका। ऐसे आपने लोटस देखा होगा, नीलम्बो न्यूसीफेरा। इसी प्रकार ये फ्लावर है गुड़हल का, और इसका ही स्ट्रक्चर हम देखेंगे, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। तो वन बाय वन हम देखेंगे। तो वैसे तो फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं जो कि हमें इस लेसन में पढ़ना है, लेकिन हम सारे पार्ट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे और कवर करेंगे।
जैसे ये फ्लावर है फ्लोरल एक्सिस से अटैच होता है। बहुत सारे फ्लावर जब फ्लोरल एक्सिस से अटैच होते हैं तो आप लोग जानते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस, यानी अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन दी फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। यानी जो पुष्प है, पुष्पों की पुष्पावली वृंत पर या पुष्प अक्ष पर या पुष्पाक्ष पर उसकी जो व्यवस्था होती है उसको हम इनफ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम कहते हैं। बहुत और इसके बहुत टाइप होते हैं, ये हमें डिस्कस नहीं करना, सिर्फ हमें स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखना। तो फ्लोरल एक्सिस से जो पार्ट फ्लावर का अटैच होता है उसको हम पेडिसेल बोलते हैं, और ऐसे फ्लावर को हम पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं। दिस इज पेडिसेल। और जिस फ्लावर में अगर ये पार्ट होता है उस फ्लावर को हम पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं, और जिसमें ये पार्ट नहीं होता है उसको हम सेसाइल फ्लावर कहते हैं। ये ध्यान रखिए, सेसाइल वर्ड यूज करते हैं, सवृंत और अवृंत हिंदी में इसको बोलते हैं। पेडिसेल के बाद वैसे तो इसका डिस्कशन नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर कैलिक्स के पहले कुछ ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम ब्रैक्टियोल बोलते हैं, और जिन फ्लावर्स में ये होते हैं, किसी फ्लावर्स में होते हैं, किसी फ्लावर्स में ये नहीं होते। तो जिन फ्लावर्स में ये ब्रैक्टियोल पाए जाते हैं ऐसे फ्लावर्स को हम ब्रैक्टियोलेट फ्लावर कहते हैं, ब्रैक्टियोलेट फ्लावर। और जिनमें नहीं पाए जाते हैं तो उनको हम इब्रैक्टियोलेट फ्लावर कहते हैं। ये आप ध्यान रखिए, ये बहुत डिस्कशन की जरूरत नहीं यहाँ पर। और बहुत सारे पार्ट जो फ्लोरल एक्सिस होते हैं इसके साथ लीफ लाइक स्ट्रक्चर और निकलते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रैक्ट। तो जिनमें ब्रैक्ट होते हैं उनको हम ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं, जिनमें ब्रैक्ट नहीं होते उनको हम इब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं। ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। लेकिन ब्रैक्टियोल के बाद का जो स्ट्रक्चर है ये देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर हम आपको दिखाई देते हैं ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई पड़ रहा है, दिस इज कैलिक्स। इसको क्या बोलते हैं, कैलिक्स। हिंदी में इसको कहते हैं बाह्य दल पुंज। तो देखिए 1 कैलिक्स, 2 कैलिक्स, 3 कैलिक्स, यानी कुछ यूनिट्स का ये बना होता है, इसलिए हम इसको पुंज बोलते हैं, यानी बाह्य दल पुंज। तो उसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो इकाई होती है उसको हम कहते हैं सेपल, यानी यूनिट ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल। और ये जो कलरफुल अट्रैक्टिव पार्ट आप देख रहे हैं इसको हम करोला बोलते हैं। तो हम ये बता रहे थे कि करोला जो कलरफुल पार्ट है दलपुंज, उसके बाद का जो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं एंड्रोसियम। इट इज अ मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, एंड्रोसियम इज अ मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये नर जननांग होता है पुष्प का, और इसकी जो यूनिट होती है उसको हम कहते हैं स्टामिन, यानी ग्रुप ऑफ स्टामिन इज कॉल्ड एंड्रोसियम एंड यूनिट ऑफ एंड्रोसियम इज कॉल्ड स्टामिन। ये ध्यान रखिए। और ये मेल पार्ट होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लावर का कौन सा पार्ट मेल पार्ट है, तो आपको क्या बताना है, स्टामिन। इसके कई पार्ट होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनर टू एंड्रोसियम पार्ट होता है फीमेल पोर्शन, जिसको हम कहते हैं गाइनोसियम। और गाइनोसियम की जो यूनिट होती है उसको हम पिस्टिल, कार्पेल या फिर मेगा स्पोरोफिल बोलते हैं। पिस्टिल, कार्पेल या मेगा स्पोरोफिल, ये ध्यान रखिए। या पिस्टिल और कार्पेल जनरली हम इसको बोलते हैं, पिस्टिल, कार्पेल, इतना आप ध्यान रखेंगे। अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे और 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे कौन कौन से पार्ट हैं। ठीक है, फिर से बता देते हैं, कैलिक्स, करोला, दैट इज एंड्रोसियम जो येलो पार्ट आप देख रहे हैं, एंड दैट इज गाइनोसियम, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। और ये क्या है, स्टिग्मा। ये जो नेक लाइक स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, इसको हम स्टाइल कहते हैं। यहाँ सॉलिन स्ट्रक्चर है, जो नीचे बेसल पोर्शन होता है उसको हम ओवरी कहते हैं, अंडाशय जिसको बोलते हैं। तो ये 3 पार्ट होते हैं। और इसी प्रकार जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, उसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एंथर जो टिप पोर्शन होता है, बाइलोब्ड या यूनिलोब्ड हो सकता है, और दूसरा जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, एलांगेटेड स्ट्रक्चर होता है उसे हम फिलामेंट कहते हैं। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये आप डायग्राम देख रहे होंगे, और इसके हम पार्ट देखते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो फ्लोरल एक्सिस से जुड़ा होता है, अटैच होता है, उसको हम पेडिसेल बोलते हैं।
और जिस पोर्शन पर सारे फ्लोरल पार्ट जुड़े होते हैं, अटैच होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, उसको हम थैलमस कहते हैं या पुष्पासन कहते हैं या रिसेप्टेकल भी बोलते हैं। थैलमस, पुष्पासन या रिसेप्टेकल। तो इसमें शो नहीं किया गया है। ये जितने भी पार्ट हैं ये सब थैलमस पर अटैच हैं, यानी इनको सबको थैलमस बियर करता है। तो सबसे आउटर हॉर्ल जो होता है उसको हम कैलिक्स कहते हैं। यूनिट इसकी सेपल होती है, हमने बताया था। और इनर टू कैलिस करोला, यूनिट इसकी पेटल। इनर टू करोला जो होता है वो एंड्रोसियम होता है, मेल पार्ट, जिसकी यूनिट होती है स्टामेन। तो हमने उसके पार्ट दिखा दिए हैं स्टामेन के, फिलामेंट और एंथर। और इनर टू एंड्रोसियम दैट इज गाइनोसियम, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। और उसके हमने तीनों पार्ट दिखाए हैं। जो बेसल पोर्शन होता है, जो फूला हुआ होता है, सॉलिन होता है, उसको हम ओरी कहते हैं। और जो नेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लेक्सिबल और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, उसको हम स्टाइल कहते हैं। टिप पोर्शन को हम स्टिग्मा कहते हैं, जो कि पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है। इस पर इसका स्टिकी नेचर होता है, जो पॉलन ग्रेन को ट्रैप रखता है, चिपकाए रखता है, जिससे कि पॉलिनेशन की प्रोसेस इजीली हो सके। तो ये पोर्शन होते हैं। इसकी हम अब देखते हैं यूनिट वाइज, इजी वे में इसको हम देखते हैं कैसे हम इसे पढ़ेंगे। ओके, तो स्टेप वाइज हम इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो उसका चक्र होता है या हॉर्ल होता है, हमने आपको बताया दैट इज कैलिक्स। और उसकी जो यूनिट होती है वन बाय वन हम यूनिट्स देखेंगे और उसकी पोजीशन देखेंगे। और उसका नेचर देखेंगे कि नेचर क्या होता है। तो फर्स्ट होल है, हमने बताया था आपको, दैट इज कैलिक्स। और कैलिक्स की यूनिट को हम क्या कहते हैं? सेपल। और पोजीशन क्या है फ्लावर में? ये आउटर पोर्शन, आउटर पार्ट या आउटर पोर्शन ऑफ दी फ्लावर। और ये कैसा पार्ट होता है फ्लावर का? ये नॉन एसेंशियल पार्ट होता है। किसी फ्लावर में अगर ये एब्सेंट भी हो तो उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसको हम नॉन एसेंशियल, नेचर इसका कैसा होता है? नॉन एसेंशियल। दूसरा पार्ट होता है करोला, यानी इनर टू कैलिक्स इज करोला। इसकी यूनिट हमने आपको बताई है, दैट इज पेटल। ये कैसा होता है? इस पोजीशन इसकी क्या होती है? इनर टू कैलिक्स। ये भी कौन सा पार्ट है? नॉन एसेंशियल पोर्शन है। ओके, तो ये पार्ट हो गए। इनर टू करोला कौन सा पोर्शन होता है? दैट इज एंड्रोसियम। बताया था हमने, एंड्रोसियम क्या होता है? मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। एंड्रोसियम, IUM। एंड्रोसियम की स्पेलिंग क्या होती है? ANDROE। पढ़ते हम एंड्रोसियम है, प्रोनाउंस करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? हमने बताया था आपको, स्टामेन। और इसकी पोजीशन क्या होती है? इनर टू करोला, इनर टू करोला। और ये फ्लावर का जो है इसेंशियल पोर्शन होता है, दैट इज इसेंशियल पोर्शन, इसेंशियल पार्ट। इसके बाद गाइनोसियम, गाइनोसियम फीमेल पोर्शन होता है। इसकी यूनिट को हमने बताया था आपको, पिस्टिल, दूसरे कलर से लिख रहे हैं, या फिर इसको हम कहते हैं कार्पेल। और ये सबसे इनर पोर्शन होता है, यानी इनर पोर्शन, इनर पार्ट या इनर मोस्ट पोर्शन। ये भी इसेंशियल होता है, अनिवार्य पार्ट होता है फ्लावर का। तो ये चार पोर्शन होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। कैलिक्स की यूनिट सेपल। ये पोजीशन इसकी क्या है? सबसे आउटर पार्ट होता है, नॉन एसेंशियल है। इसको हम एसेसरी पोर्शन भी कहते हैं। इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? एसेसरी पार्ट ऑफ दी, यानी सहायक चक्र, एसेसरी हॉर्ल ऑफ दी फ्लावर, सहायक चक्र। और
इसको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ दी फ्लावर बोलते हैं। दोनों को, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम को हम रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर कहते हैं। ये एसेसरी पार्ट है, ये एसेसरी पार्ट, और ये जो पोर्शन है ये जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट आरपी। आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसके बाद वन बाय वन इसके फंक्शन। कैलिस, यूजली कैलिस का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। यूनिट हमने आपको बता ही दी थी, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। कभी कभी फ्लावर में कैलिस की जो यूनिट्स होती हैं, जिनको हम सेपल कहते हैं, वो जॉइंट होती हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं गैमोसिपेलस, यानी व्हेन यूनिट्स ऑफ कैलिक्स यानी व्हेन सेपल्स जॉइंट टुगेदर, दिस कंडीशन इज नोन एज गैमोसिपेलस। ध्यान रखिए, कैलिक्स जब जॉइंट होते हैं, यानी सेपल जब जॉइंट होते हैं, सेपल्स जब ज्वाइंट होते हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं गैमोसिपेलस। और अगर फ्री हो, समझ लीजिए, अगर ये फ्री हो तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसिपेलस। ध्यान रखिए, अगर सेपल्स फ्री हैं तो उसको हम कहते हैं पॉलीसिपेलस। पॉलीसिपेलस, ये ध्यान रखिए। इसी प्रकार करोला की यूनिट क्या होती है? पेटल्स। और अगर पेटल्स ज्वाइंट होते हैं तो उनको हम कहते हैं गैमोपिटेलस। टर्म क्या यूज करते हैं? गैमोपिटेलस। और अगर ये फ्री होते हैं पेटल्स अगर ये फ्री हों तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीपिटेलस। ये आप लोग ध्यान रखिए, पॉलीपिटेलस। ध्यान रखिए, सेपल्स जो होते हैं यूजुअली फ्लावर्स में ग्रीन होते हैं, इसलिए फोटोसिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरा इनका फंक्शन होता है, इट प्रोटेक्ट्स फ्लावर इन दी बड्स कंडीशन, यानी जब फ्लावर कली की अवस्था में होता है, जितने भी फ्लोरल पार्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? सेपल्स करते हैं। और जो कलरफुल पार्ट होता है, ब्राइटर पार्ट होता है फ्लावर का, दैट इज पेटल्स। तो ये क्या करते हैं? इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट एंड बर्ड्स एंड अदर पॉलिनेटिंग एजेंट, जिससे कि पॉलिनेशन की प्रोसेस हो सके ईजिली। इसलिए ये कलरफुल होते हैं, बहुत सारे बर्ड को, बहुत सारे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के थ्रू। और कंडीशन हमने आपको बता ही दी है, और हमने बताया सेपल्स फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, पेटल्स का काम हमने बता दिया। इसी प्रकार स्टामेन जो होता है, जैसे एंड्रोसियम की यूनिट को हमने बताया, स्टामेन के 3 पार्ट होते हैं। एनसीईआरटी में 2 ही दे रखे हैं, एंथर एंड फिलामेंट। उसके बीच का पोर्शन भी होता है, जैसे दिस इज स्टामेन, दिस इज एंथर, दिस इज फिलामेंट। और एंथर फिलामेंट जिस पोर्शन से एंथर से अटैच होता है उसको हम बोलते हैं कनेक्टिव। तो ये 3 पार्ट होते हैं। इसी प्रकार अगर हम ओरी का स्ट्रक्चर देखें, गाइनोसियम का स्ट्रक्चर इंडिविजुअली देखें, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। जो स्वालन पोर्शन हमने आपको बताया था ओरी, और जो नेक लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज स्टाइल, जो टिप पोर्शन है दैट इज स्टिग्मा। तो इस प्रकार इसके अंदर ओव्यूल होते हैं, जिसमें जो है फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, यानी मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है, मेगा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बना। तो चारों पार्ट हमने कवर कर लिया। अब जल्दी से, थोड़ा जल्दी, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पीडीएफ हम इसमें डाल देंगे, इसे डाउनलोड कर लेना और उसके नोट्स जरूर बना लेना। ये ध्यान रखिए, नोट जरूर बनाना है आप लोगों को। तो देखते हैं कुछ फ्लावर की जो कैटेगरी है, जैसे बाइसेक्सुअल टर्म आपने सुना होगा, यूनिसेक्सुअल टर्म सुना होगा, मोनोसियस टर्म सुना होगा आपने, परफेक्ट फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर, न्यूट्रल फ्लावर, इस टाइप के फ्लावर होते हैं। इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल होल। तो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल होल हमने बता दिया है कि कैलिक्स एंड करोला इज द नॉन इसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम इज द इसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसके बाद अगर हम टर्म यूज करें फ्लावर में, सम टेक्निकल टर्म्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावर, ये देखते हैं हम। तो सबसे जो नाम आपने कॉमन सुना होगा दैट इज बाइसेक्सुअल। इसके लिए एक और टर्म यूज करते हैं, हर्माफ्रोडाइट। और ऐसे फ्लावर को हम परफेक्ट फ्लावर भी कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट या परफेक्ट फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी एन इंडिविजुअल फ्लावर बेरिंग बोथ
मेल एंड फीमेल पोर्शन, सच फ्लावर इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। यानी जिस फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पोर्शन होते हैं उसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर या परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा फ्लावर होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल, नाम से ही पता चल रहा है, यूनि का मतलब वन, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इम्परफेक्ट। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है कि कोई भी प्लांट अगर या तो केवल मेल पार्ट बियर कर रहा है या फीमेल पार्ट, एन इंडिविजुअल प्लांट बियरिंग मेल और फीमेल पार्ट ऑफ दी बोथ सेक्सेस सेपरेटली इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये ध्यान रखिए, या तो वो प्लांट फीमेल पोर्शन को बियर कर रहा होगा या फिर वो मेल पोर्शन को बियर कर रहा होगा। और ऐसा प्लांट जिसमें मेल पोर्शन ही सिर्फ होता है यानी मेल फ्लावर ही होते हैं, ऐसे प्लांट को या ऐसे फ्लावर को हम स्टामिनेट फ्लावर कहते हैं। यहाँ ध्यान रखिए, यूनिसेक्सुअल में एक टर्म और आता है स्टामिनेट, यानी ओनली मेल पोर्शन बियरिंग प्लांट इज कॉल्ड स्टामिनेट फ्लावर। स्टामिनेट, ये ध्यान रखिए, स्टामिनेट। और अगर फीमेल पोर्शन बियर कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। याद रखिए, पिस्टिलेट फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर। इसी प्रकार एक और टर्म आता है मोनोसिस। और मोनोसिस जो है एक टर्म आता है मोनोसिस, काफ़ी कंफ्यूज करता है बच्चों को, लेकिन आपको क्लियरली इसमें समझ लेना है मोनोसिस फ्लावर क्या होता है। कि एक प्लांट जो सेपरेटली एक ही प्लांट पर दोनों प्रकार के, दोनों टाइप के फ्लावर होते हैं, यानी पिस्टिलेट फ्लावर और स्टामिनेट फ्लावर, दोनों फ्लावर होते हैं, उसको हम मोनोसियस प्लांट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोसियस प्लांट। ये ध्यान रखिए, यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, या तो वो प्लांट फीमेल पोर्शन बियर कर रहा होगा या फिर वो प्लांट मेल पोर्शन को बियर कर रहा होगा। लेकिन मोनोसियस में क्या है, एक ही प्लांट में मेल भी हो और फीमेल फ्लावर हो, उसको हम मोनोसियस प्लांट और इस टाइप के फ्लावर को मोनोसियस फ्लावर कहते हैं। ये आप ध्यान रखिए। और डायोसियस में क्या होता है, एक टर्म और आता है डायोसियस, तो इसका जस्ट अपोजिट होगा नाम से ही। मोनोसियस में हमने आपको बता दिया, मोनोसियस में कौन सी कंडीशन होती है कि वो फ्लावर मेल और फीमेल दोनों पार्ट को क्या कर रहा होता है, बियर कर रहा होता है। डायोसियस में क्या होता है, कंडीशन क्या होती है, सेम स्पीसीज का, या तो वो जैसे यूनिसेक्सुअल कंडीशन हमने बताई, सेम या तो वो फीमेल पोर्शन बियर कर रहा होगा या फिर मेल पोर्शन बियर कर रहा होगा, ये ध्यान रखिए, इसलिए उसको हम डायोसियस फ्लावर कहते हैं। इसी प्रकार एक और कंडीशन है न्यूट्रल या न्यूटर या फिर न्यूट्रल फ्लावर, यानी जिसमें दोनों इसेंशियल होल एब्सेंट हो, दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट एब्सेंट हो, ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं न्यूटर, यहाँ पर न्यूटर फ्लावर कहते हैं। ऐसे फ्लावर को, ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, न्यूटर प्लांट, ये ध्यान रखिए, ठीक है। और कभी कभी चलिए ये कंडीशंस हो गई और हमने आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन से जो लिंक दिया गया है उससे PDF डाउनलोड कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, जैसे जो लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट, हम कॉन्सेप्ट से लेकर चलेंगे और उसको देखेंगे 1 by 1 कैसे, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। थैंक यू।